रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, तू आगे बढ़ने की कोशिश तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। और आज इसी अच्छे मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग साथ हैं। तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। मैं हूं सीए प्रतीक पांडे और हर बार की तरह आई एम हियर विद वन मोर पॉडकास्ट, बट दिस इज द मोस्ट स्पेशल पॉडकास्ट आउट ऑफ ऑल द पॉडकास्ट दैट आई हैव डन। क्योंकि आज मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच टॉपर से बात करने वाला हूं ऑफ सीए इंटरमीडिएट। So presenting before you top 5 ranks of Indore, everybody is a Vidyodhin, of course. Sankalp Pasati, Aditya Agrawal, Ashika Chaudhary, Om Bajaj, and Gautam Asawa. So let's have a short introduction first. Sankalp, क्या स्कोर था तुम्हारा सी इंटरमीडिएट में? So hello everyone, myself Sankalp Pasati and मेरा स्कोर था 458. 458, क्या बात है। और संकल्प तो इंदौर से ही हो कि बाहर से? सर मैं दमोह से हूँ। दमोह से हो? Yes, तो दमोह से तुम इंदौर कैसे आ पहुंचे? सर विद्योदय के बारे में तो जो आपका जिद सीरीज चलती है तो उसके थ्रू मतलब फाउंडेशन अटेंड किया था। Okay. और फिर विद्योदय के बारे में पता चला तो सर इंदौर में फिर सेटल। ओके, तो फाउंडेशन तुमने सेल्फ किया था? हाँ सर, सेल्फ स्टडी। हाँ, क्योंकि दमोह में तो मुश्किल है कि कोई कोचिंग सेंटर मिले सीए का। No, तो सेल्फ सब कुछ पढ़ लिया? yes, sir. मैथ्स वर्ड्स भी सेल्फ कर लिया? यूट्यूब पे वीडियो देख लेते होंगे, थोड़ा इसका देखा, थोड़ा उसका देखा। तो क्या स्कोर था फाउंडेशन में? 274. 274। Yes, sir. नोटेड गाइस। हम लोग ये सोचते हैं कि फाउंडेशन में जिसके 300 प्लस आए हैं वही अब सीए इंटर में रैंक लेके आ सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। संकल्प का स्कोर 274 था। तो फाउंडेशन में 274 स्कोर होने के बावजूद संकल्प हैज स्कोर्ड 458 मार्क्स इन सी इंटरमीडिएट। जबरदस्त है, सुपर, कांग्रेचुलेशंस भाई। इंदौर रैंक 1। थैंक यू सर। आदित्य। Hello, myself Aditya Agrawal and I scored 453 in CA Intermediate from post batch. ओके, तो आदित्य ने मेंशन किया स्पेसिफिकली कि मैं पोस्ट बैच से हूँ, क्योंकि ये वो बैच हुआ करती थी जिसको हम लोग थोड़ा नालायक कंसिडर करते थे, क्योंकि इसमें वो बच्चे ज्यादातर आते हैं जो कि रिजल्ट के बाद से ये इंटरमीडिएट ज्वाइन करते हैं। फाउंडेशन के रिजल्ट आने से पहले एक बैच शुरू होती है, ऑफ कोर्स कॉल्ड प्री बैच। रिजल्ट आने के बाद जो बैच शुरू होती है दैट इज कॉल्ड पोस्ट बैच। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि रैंकर्स और जो अच्छे स्कोर्स निकलेंगे वो प्री बैच से निकलेंगे। बट ये जो तुम देख रहे हो लेफ्ट में, संकल्प, आदित्य और आशिका से भी हम लोग बात करेंगे, ये तीनों के तीनों पोस्ट बैच है। वेरी गुड यार आदित्य। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? कहां से हो आदित्य? I am from Tikamgarh. टीकमगढ़। अच्छा, तो तुम भी एमपी से ही हो आदित्य? Yes sir. तो फाउंडेशन तुमने भी सेल्फ किया? Yes sir, self. क्या बात कर रहे हो? तो ऐसे ही ये कोई नुस्खा है क्या कि फाउंडेशन अगर हम लोग सेल्फ करेंगे तो फिर इंटर में रैंक आएगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई किया मैंने 12th के बाद, टाइम भी था 2 months का। टाइम तो वैसे कम अच्छा, था। तुमने 12th के बाद ही फाउंडेशन निकाली? हाँ। संकल्प तुमने भी ऐसे ही किया? अच्छा, 12th के बाद फाउंडेशन निकालने का 274 ऐसे? ओ भाई जबरदस्त यार। आदित्य तुम्हारे कितने? 283। 283। भाई ये इन लोगों को देख के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मतलब उसमें ऐसे ही बच्चे होंगे कि मेरे को 4 अटेम्प्ट हो गए फाउंडेशन के, मैंने तो सारी क्लास भी करी है, ये नालायक 2-2 महीने में पढ़ के फाउंडेशन की कोई इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, फिर ये ऐसे ही टॉपर निकल के बोलते हैं सीए 12 से भी इजी है। आशिका। Yes sir, my name is Ashika Chaudhary and I scored 427 marks in C intermediate. 427 मार्क्स, गुड स्कोर यार आशिका। और तुम तो इंदौर से ही हो, as long as I know। तो तुमने तो फाउंडेशन भी यहीं से की थी? हाँ। और आशिका के बारे में एक स्टोरी है जो मैं बताता हूँ कि आशिका जो थी वो फाउंडेशन में जून अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल थी एग्जाम देने के लिए। जून या कौन सा अटेम्प्ट था? सर एक्चुअली मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म जून के लिए भर दिया। जून के लिए भर दिया था एंड यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द दिसंबर बैच। तो दिसंबर बैच में इसने क्लास ज्वाइन करी थी, दिसंबर की ये क्लास पढ़ रही थी, पर इसने जून में एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया था। तो शी मस्ट हैव कंसल्टेड विद द टीचर्स। तो हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि एक बार बैठ जाओ, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, फोड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। इसने एग्जाम दी और ये पास हो गई। जब ये दिसंबर के लिए पढ़ रही थी तो इसने दिसंबर अटेम्प्ट फिर फाइनली स्किप किया और ये फाउंडेशन की क्लासेस सीधे पहुंच गई इंटरमीडिएट में, सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी चढ़ के, है ना? वेरी गुड यार आशिका। तो फाउंडेशन में तो तुमने जो जून के लिए प्रिपरेशन करी होगी वो जितना क्लास में पढ़ा उसी के बेसिस पे। तो भाई देख लो, हम अच्छा पढ़ाते हैं, 2 महीने में बच्चे को इतना पढ़ा दिया, क्यों किया? क्या बात। अब आते हैं ओम के पास। ओम, तुमको तो पूरी जनता जानती है, तुम्हारी संघर्ष की कहानी पे तो एक अलग पॉडकास्ट बने, जब बॉलीवुड मूवी भी बनेगी, तुम कुछ अच्छा करोगे जीवन में। तो ओम, तुम्हारा क्या स्कोर था, एक बार जनता को याद दिला। 430। और तुम डायरेक्ट एंट्री से, तो तुमने भी फाउंडेशन तो दी ही नहीं। क्या बात है। एक फाउंडेशन सेल्फ स्टडी, आदित्य फाउंडेशन सेल्फ स्टडी, आशिका बीच में ही फाउंडेशन क्लियर कर पा रहा,
ओम बजाज बोले फाउंडेशन दूंगा ही नहीं मैं, सीधा डायरेक्ट एंट्री ऐसी की तैसी। गौतम भाई तुम ये मत बोलना तुमने फाउंडेशन की क्लास नहीं करी है। सर रिकॉर्डेड थी, मैंने भी 2 मंथ में ही करी। 2 मंथ में? अरे भाई वो लोगों का मतलब वो हो जाएगा, फाउंडेशन पे से भरोसा उठ जाएगा। बोले रेसिपी मिल गई है पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में कि 2 महीने फाउंडेशन करो और फिर सीधे चले जाओ इंटर में, वरना रैंक नहीं आनी, वरना अच्छे मार्क्स नहीं आने। तो ऐसा नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड दैट दे क्लियर्ड फाउंडेशन इन सच अ स्मॉल टाइम एंड ऑफ कोर्स दे हैव क्लियर्ड सीए इंटरमीडिएट विद रियली गुड मार्क्स। तो जबरदस्त यार। इस पॉडकास्ट में ना मुझे ये डिस्कस करना है कि आखिरकार इंटरमीडिएट में इतने अच्छे मार्क्स आते कैसे हैं। तो 5 लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, पांचों के मार्क्स भी अलग अलग हैं, पांचों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी अलग अलग होंगी। तो इससे बेहतर पॉडकास्ट नहीं हो सकता। एंड ऑल ऑफ यू आर टॉपर्स ऑफ द सिटी। मतलब इंदौर से इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं इंटरमीडिएट की, एंड पॉसिबली हो सकता है सेंट्रल इंडिया में भी टॉप रैंक्स हो, एक हाथ शायद रैंक है कहीं से, अदरवाइज यू आर द टॉप 5 रैंक्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया एज वेल। तो काफी डिफिकल्ट होता है इतने अच्छे मार्क्स अचीव करना इंटरमीडिएट में। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि अगर हमें कोई सुन रहा है तो उसका इंटरमीडिएट का रोड मैप क्लियर हो जाए, जो गलतियां तुमने की वो ना करे, और जो अच्छी बातें तुम उसे आज समझाओगे वो शायद वो आगे लेकर के जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आशिका कंफ्यूज होती थी कभी कभार कि मैं अच्छा पढ़ाई कर रही हूँ कि मैं नहीं कर रही, मैं इंटर पास होंगी या नहीं होंगी, बिकॉज शी इज फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद आशिका को ऐसा कोई पॉडकास्ट मिलता जहाँ पे सीनियर्स ये डिस्कस कर रहे होते कि यार देख तेरा बैकलॉग है ना, हमारा भी था, तू टेंशन मत ले, इतने घंटे का हमारा बैकलॉग था, हम उसको खींच के आगे लेके आए। तो फिर शायद आशिका को थोड़ा कंफर्ट मिलता है कि हाँ चलो 1-2 दिन अब मैं और क्लास छोड़ सकती हूँ। Let's start with this first point. How much important is consistency and discipline? सो कंसिस्टेंसी तो थ्रू आउट द जर्नी मेंटेन करनी ही है, और डिसिप्लिन का ऐसा सर ये कोई वीडियो देख के या किसी से मोटिवेटेड होके नहीं आता है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा। और कंसिस्टेंसी की बात करें तो थ्रू आउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी तो हर एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही आप मतलब रेगुलर आप पढ़ाई करोगे, आपका मोटिव आएगा, आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको एक गेन मिलेगा। तो तुम रेगुलर रहते थे क्लास में सब? कुछ छोड़ा नहीं तुमने? क्लास में रेगुलर था, बस एक इंसिडेंट था कि इनिशियली 1 मंथ के लिए ऑनलाइन शिफ्ट था, मैं घर से ही अटेंड करता था क्लासेस, तो उसमें थोड़ा सा लैक हो गया था, लेकिन फिर बैकलॉग कवर किया, फिर फेस टू फेस क्लासेस। तो ऐसे क्यों करना पड़ा कि 1 महीने ऑनलाइन करना पड़ा घर से? सर एक्चुअली क्या कि मतलब आना नहीं हो पा रहा था इंदौर, तो फिर मतलब रक्षाबंधन के बाद ही फिर इंदौर आना हुआ, फिर तो बैकलॉग्स कवर किए, फिर फेस टू फेस। तो 1 महीने में बड़ा बैकलॉग हो गया था क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने सर लेट एनरोल किया था इसलिए। तो बैकलॉग कवर कैसे किया? मतलब वो बैकलॉग के लिए सर आपको स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे आप चलो मैं एक थोड़ा ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कितने घंटे पढ़ाई करते हो भाई तुम? घंटे का तो ऐसा था कि जैसे क्लास टाइम जो रहता था तो क्लासेस को पूरा अटेंड करना, और जो डेली क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है तो उसको मतलब घर पे जाके हॉस्टल में जाके उसको टोटल रिवाइज करना है, तो 3.5-4 घंटे में ऑलमोस्ट हो जाता था। और जो होमवर्क था उसमें मतलब ये तो क्लास करीबन होती 9 घंटे की, और 4 घंटे घर पे। 3.5 से 4 घंटे मतलब होमवर्क, और 3 घंटे मैं एवरेज 3 घंटे मान लेता हूँ, तो 12 घंटे हो गए। और फिर जब आप सेल्फ स्टडी पीरियड में आते हैं तो ऑब्वियसली 12 to 14 आवर्स मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मॉक टेस्ट भी लिखने हैं और ऐसे ही टॉपर नहीं बनाया भाई, बहुत पढ़ाई करी है संकल्प में। गुड। तो तुम क्लासेस में जब 1 महीने का बैकलॉग हो गया उसके बाद रेगुलर है? हाँ सर, फिर रेगुलर। मैं तुम्हारी बैच में हमेशा बोलता भी था हाँ सर कि डे 1 पे जो स्ट्रेंथ है लास्ट डे पे उसकी आधी रह जाएगी, और ऐसा हुआ भी। एंड दिस इज व्हाट द रियल पॉइंट इज यार, कंसिस्टेंसी इज द गेम इन सीए इंटरमीडिएट। तो तुम रेगुलर थे पहले महीने के बाद, और जो 1 महीने का जो बैकलॉग था वो तुमने टाइम बढ़ा करके फिर क्लियर किया। वेरी गुड। आदित्य भाई क्या लगता है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है या नहीं है? तुम बीच में इनकंसिस्टेंट हुए या थ्रू आउट एकदम कंसिस्टेंसी के साथ? कंसिस्टेंट होना तो बहुत जरूरी है। मैं तो मतलब शुरू से कंसिस्टेंट था, बैकलॉग हुआ ही नहीं क्रिएट, पर जब एंड आने लगा, क्लासेस एंड होने लगे, बैकलॉग था नहीं, सब लोगों ने बोला टेस्ट सीरीज है, उसके चक्कर में 10 डेज का फ्री का बैकलॉग मिल गया। हाँ। उसमें थोड़ा कवर करने में मुश्किल हुई थी, पर धीरे धीरे हो गया सब कवर, जैसे जैसे टेस्ट आते गए। तो वो टेस्ट सीरीज इसलिए हुई थी क्योंकि यू वर आइडेंटिफाइड एज अ गुड स्टूडेंट और तुम में कैपेबिलिटी थी, तो हम लोगों ने बोला अभी ये छोड़ो, ये 10 दिन का अपन बाद में रिकवर कर लेंगे जैसे तैसे,
अभी तुम टेस्ट देना शुरू करो फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, क्योंकि प्री वाले फ्री हो चुके थे जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया था, पोस्ट में तुम्हारा वो 10 दिन का डिले हो ही गया था, तो उस वजह से यू वर आस्क्ड टू गिव टेस्ट अर्ली, बट मैं उम्मीद करता हूँ उसका फायदा हुआ। हाँ, उसका टेस्ट का तो बहुत ज्यादा फायदा, मतलब मेरे मार्क्स तो टेस्ट ही से इंक्रीज हुए, अरे उससे कमजोरी पता चल गई कि इसमें वीकनेस है मेरी, स्ट्रेंथ क्या है। मुझे तो पहले रटने में भी बहुत दिक्कत होती थी, इंटर ही में सीखा मैंने रटना। हाँ, पर यार अभी तो तुमने छुट्टियां नहीं मारी, छुट्टी एक भी नहीं ली। क्यों? ऐसा कभी तबीयत खराब हो जाए तो तबीयत हॉस्टल में खा लो। ऐसा जब खराब ही नहीं हुई। अच्छा छट्टा छूट तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई, फिर ऐसे किसी का बर्थडे गर्लफ्रेंड का बर्थडे ऐसा कुछ? वो सोचा सी इंटर के बाद देखेगा आर्टिकल। तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह में तुम नहीं जाते थे? नहीं सर, वो तो जाते थे पर क्लासेस के बाद कर लेते, टाइम तो उसके बाद भी रहता था। सुपर्ब यार, दैट्स द फर्स्ट थिंग यार। मतलब अगर तुम्हारा बैकलॉग होता ना आदित्य और यहीं पे तुम 10 दिन की छुट्टी मार देते, आई एम टेलिंग यू ये मार्क्स बहुत कम हो जाते भाई। तो ये अटेंडेंस वाला जो पार्ट है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आशिका तुम्हारा क्या सीन था? नहीं सर, मेरा भी मतलब स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट ही रही। उसके बाद मेरा ऐसा था कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फर्स्ट स्टेज फेस नहीं करी थी, बहुत चिल मोड में दी थी। तो मेरे को स्टार्टिंग से यही डर था कि भाई मतलब अगर ये चीज लूज करी मैंने तो मेरे को खुद को कवर करने में बहुत टाइम रहेगा। मतलब जो एक सेल्फ चीज होती है ना कि अंदर से जो इंसान के आता है वो उसको मतलब हाईली मोटिवेटेड रखता है। तो थ्रू आउट जितना भी क्लासेस रहा उस टाइम तो कंसिस्टेंसी रखी कि यहाँ भी कंटिन्यूसली आना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी बैकलॉग्स कभी कभी आए थे बट वो हो गए थे कवर, इतना कुछ होता नहीं है। बाकी जो इसने बोला 10 डेज का जो आया था उसके लिए वही था कि जब आप पढ़ते हो नॉर्मली टेस्ट सीरीज के उसके बाद ही आपको टाइम निकालना है और आपको करना है। मतलब आपको प्रायोरिटीज अपने हिसाब से सेट करनी पड़ती है तभी मतलब होती है चीजें, वरना उसके बाद बैकलॉग पे बैकलॉग होता है, फिर आप मेंटल प्रेशर भी लेते हो और उसके बाद फिर जब आप घर पे अकेले स्टडी करते हो तो इतनी किसी से फ्रीक्वेंटली बात नहीं होती है आपके, आप खुद में लगे रहते हो। तो वो आपको ना मतलब अंदर से बहुत ज्यादा वैसा कर देता है कि यार मैं कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहा है, इतना बैकलॉग मुझसे हो गया है तो अब मुझसे भी टीचर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस सर, मतलब फिर आपको टीचर से कनेक्ट करना जरूरी जो तुम करती थी। करा है मैंने सर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुमको वो थोड़ी सी चार्जिंग अप अच्छा ही रहता, मतलब एक बार आपको मिल जाता है चार्ज उसके बाद आपको अगेन एंड अगेन एक एक स्टेप पे लगती है वो चीज है कि गाइडेंस चाहिए रहती है। बिकॉज फर्स्ट ही था हम लोगों का तो इतना कुछ पता ही नहीं था, बस ये था कि जो टीचर्स बोल रहा है बिलीव करना पड़ता है एक्चुअली फैकल्टी पे, तो वो टीचर्स पे बिलीव नहीं सरेंडर करना ही पड़ता है। मतलब जब आप मंदिर जाते हो तो आप एक पत्थर के सामने माथा टेक के कहते हो कि अब जो है सब तेरे हवाले में। तो जब वो सरेंडर हो जाते हैं तो फिर आप थोड़े से लाइट हार्टेड हो जाते हो कि बस अब इनको बोल दिया ना, अब जो है वो है, मैं तो जो कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में, लेट मी डू दैट। मैंने इनको बोल दिया अब ये इनके हिसाब से देख लीजिए। तो वो सरेंडर करना बहुत जरूरी है। वंस यू हैव सरेंडर, टेस्ट करो जितना टेस्ट कर सकते हो, पर एक बार सरेंडर कर दिया फिर देयर शुड नॉट बी अ सेकंड थॉट। यस गुड यार। तो आशिका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जरूरी है बहुत ज्यादा। तुम्हारा कोई बहुत ऐसा मैसिव बैकलॉग रहा हो? ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। हाँ वो लास्ट 10 डेज का था बट वो बाद में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा 1-2 घंटे देखो बार लास्ट 10 डेज इसलिए रेफर कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि दीज आर पोटेंशियली गुड स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने इनकी क्लास का लास्ट 10 दिन का सिलेबस बचा हुआ था, हम लोगों ने इनको बोला कि अब वो सिलेबस तुम बाद में करना अलोंग विद द टेस्ट, तुम आज से टेस्ट देना शुरू करो। सो वी डिजाइन दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज जिसके बारे में अभी हम लोग टुवर्ड्स द एंड पॉडकास्ट में बात करेंगे। इसलिए बार बार 10 डेज का बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि इनकी छुट्टियां हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ओम बजाज जी, यस सर, क्या छुट्टी उट्टी मारी तुमने? नहीं मारी सर, एक दिन मारी थी क्योंकि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। ओह सर बाकी तो उसके बाद फिर एक दिन 2-3 दिन तबीयत खराब हुई जनवरी के मंथ में, तो भी मैंने रिकवर कर लिया। वो थोड़ा सुबह उठ के थोड़ा रात में यहाँ पे लेट कर बैठ के कवर हो गया। बाकी पर गिनती की छुट्टियां उंगलियों पे गिन ले। 3-4 छुट्टियां थी। गुड यार। गौतम भाई सर मेरी तो 100% क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम पासिंग गारंटी में 100% कवर्ड थे कि अगर तुम फेल हो जाते तुम्हारी पूरी फीस रिफंड कर देते। पर अब तो नुकसान हो गया तुम्हारा, पर अच्छा ऐसा नुकसान होना चाहिए। अच्छा नुकसान। तो यार मतलब तुम इन बातों से बात करो। देखो प्लीज, ये ना मैं बार बार कहता हूँ, एवरीबडी सेज दिस कि यार जो बच्चा 12th तक 90% लेके आता था वो सीए में आके फेल क्यों हो जाता है? तो 12th में अटेंडेंस रही हो नहीं रही हो, इट हार्डली मैटर्स वेरी ऑनेस्टली द काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव।
अगर एक अच्छा एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट भी है तो वो क्लास में अगर नहीं भी जाएगा 50% ऑफ द टाइम तो भी वो 12th तो जैसे तैसे क्लियर कर ही लेगा। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इसकी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मैथ्स लिए तो अकाउंट्स और मैथ्स, तो वो 90% का ईगो और कॉन्फिडेंस कैरी नहीं करना इंटर के लिए कि अरे यार मैं 2-4 दिन छुट्टी में मार दूंगा तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी ऑनेस्टली ये सब अग्री करेंगे यहाँ पे 500 लोग जो बैठे हुए हैं, रैंक की तैयारी तब शुरू होती है या अच्छे मार्क्स की तैयारी तब शुरू होती है व्हेन यू रियलाइज कि हम पास तो हो ही जाएंगे। Yes, sir. जब तक हम पास की उठापटक नहीं कर लेते ना, पास को जोड़ तोड़ के अपना छज्जा नहीं बना लेते ना, तब तक वो बड़े मार्क्स दिखते नहीं है कहीं भी। और वो पास होने की श्योरिटी कहाँ से मिलती है? अगर तुम रोज क्लास आ जाओ डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, बस वही चाहिए सी इंटरमीडिएट के अंदर। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट गया हो एकदम हाइपर के हाइपर बोला हो गया हो, पैरा बोला हो गया हो, कुछ समझ ही नहीं आया हो, रॉकेट साइंस चल रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सी इंटरमीडिएट इज इजी टू अंडरस्टैंड। Yes, sir. The only thing that is challenging is the Consistency. volume of books that we have. मतलब वो सारा पूछता है कि लॉ में इस प्रोविजन का आंसर होता है। अब हमको ने पढ़ा सब है, आता है, जब तुम 1 सेकंड के लिए किताब दे दोगे हम पूरा आंसर लिख देंगे और समझा भी देंगे दूसरे को, बट वो 150 सेक्शन में से वो सेक्शन उस क्वेश्चन में आ जाए, वो चैलेंज है। That's the only thing in CA intermediate, और वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है मेरे भाइयों, consistency and discipline. You have to be regular at classes. That's what you have to do. Agreed, guys? Yes, sir. So there is one more thing जो हर एक स्टूडेंट का सवाल होता है। प्लीज अब मुझे शाम को ये बार बार मत पूछना, मुझे बख्श देना, मैं थक गया हूँ पिछले 7-8 सालों से यही सवाल का जवाब देते रहते। मैं चाहता हूँ अब ये लोग मेरी जगह ले और उस बात का जवाब दें। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आशिका पहले तुमसे पूछता हूँ, फिर बाकी लोगों से भी बात करूंगा। मैं बिल्कुल एज अ स्टूडेंट ही सवाल पूछ रहा हूँ, है ना? तुम भी पूछती थी, तुमको रियलाइज होगा मेरी बात का। सर वो ना इतना सारा पढ़ा देते हैं क्लास में कि मैं अगले दिमाग का हो जाता हूँ, फिर वो घर जाके समझ ही नहीं आता कि वो कैसे पढूं। वो 2-3 घंटे में कुछ होता ही नहीं, मैनेज ही नहीं हो, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। सर बताओ, बताइए मैम कैसे करती थी टाइम मैनेजमेंट? सेम क्वेश्चन सर, मेरा भी पहले यही रहता था, बट आपने बोला था कि कुछ भी करके हमको पर्टिकुलर टाइम लिमिट तो निकालना ही है। कितना पर्टिकुलर? लाइक आपने मुझे बोला था 4 आवर्स तो एटलीस्ट तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कवर नहीं हो पाता है। तो वही था कि या तो सुबह उठ के कवर कर लो या फिर लेट नाइट। तो मेरा ऐसा था कि दोनों ही नहीं थी, मैं ना रात को ज्यादा जगना था ना सुबह जल्दी होता था। बट यही था कि अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, जैसे आपको कोचिंग से जाने के बाद भी मतलब लाइक 3 to 4 आवर्स वैसे तो बच जाते हैं, बट अगर ट्रेवलिंग टाइम एंड जो टाइम पास वाला टाइम होता है वो हटाए तो 2.5 से 3 आवर्स तक का ही टाइम मिलता है। 3 घंटे तो मिलते हैं इफेक्टिवली। हाँ, बोल सकते हैं इफेक्टिवली हम लोगों को मिल जाता था। उसमें प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स को कर रहे हो। स्पेशली अगर आपका कोई इजी पड़ता है जो सब्जेक्ट, तो वो आप उठाओ। लाइक स्ट्रेंथ्स में जो आते हैं आपके, वो सब्जेक्ट पहले उठाना चाहिए और उनको मतलब स्पीड नहीं, बट आई बैक टू डिफर ऑन दिस पॉइंट। अगर मैंने मेरे स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट पहले उठा लिया तो वो जो मेरा वीक वाला सब्जेक्ट है उसके लिए तो मेरी बैटरी पूरी डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो तो दिन के आखिरी घंटे में कर रहा हूँ मैं, जब तो मेरी ऑलरेडी बैटरी डाउन है और वीक सब्जेक्ट पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो पहले वीक सब्जेक्ट क्यों नहीं? सर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव आंसर भी हो सकता है इसका। लाइक मेरा ऐसा था कि लाइक थोड़ा सा मेरे को पुश चाहिए रहता है मोमेंटम के लिए करती थी, मोमेंटम के लिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि थोड़ा सा लगे कि हाँ मैंने आज पूरा टाइम वेस्ट नहीं करा, कुछ तो थोड़ा सा मैंने सेल्फ करा है, कवर करा है, पढ़ा है, प्रोडक्टिव हुई है चीजें। तो उसके लिए थोड़ा सा मोमेंटम लेने के लिए मैं स्ट्रेंथ वाला ही सब्जेक्ट उठाती थी। यूजुअली मैं ये एडवाइस करता था हमेशा कि वीक सब्जेक्ट पहले उठाओ, क्योंकि उसको तुम नेचुरली कम टाइम दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज नॉट स्टडीइंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो वो उसका एंड तक आ जाते हैं सत्यानाश होने वाला है, ठीक है? तो अब तुम अगर जाते से ऐसे उठा लोगे आधे घंटे पहले, तो तुमको पता है अकाउंट्स और कॉस्ट ऐसे भी करनी है, तो ऐसे अगर आधे घंटे में पहले हो गया तो यू आर रिलैक्स नाउ, मतलब तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं, कि अकाउंट्स कॉस्ट तो करने ही करने हैं, वो तो होमवर्क है ही, वरना कल कुछ समझ ही नहीं आएगा, लाइक दैट। तो मेरा ये एडवाइस होता है, बट आशिका हैज गिवन मी वन मोर पर्सपेक्टिव कि मैं स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स पहले उठाती थी ताकि मुझे मोमेंटम मिल जाए, और अगर मैंने 1-1.5 घंटे पढ़ाई होगी तो फिर और पढ़ने का थोड़ा सा मन कर जाता है। करेक्ट। संकल भाई, घर गए अपन, क्लास कब खत्म होती थी अपनी? सर 6:30 6-6:30 बजे। घर कब पहुंचते थे? 7:15 7:30 के करीब। 7:15 7:30 अपन घर पहुंचे। अब क्या रूटीन 7:30 के बाद? सर तो मैं तो जैसे कि हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल पहुंचते ही से मतलब रेडी होना, फिर 7:30 8 बजे तक खाना आ जाता था, तो फिर डिनर से कंप्लीट होके सर फिर पढ़ने बैठता था। तो जैसा आशिका ने कहा उसी को मतलब एग्री करता हूँ सर, कि पहले स्ट्रेंथ वाली सब्जेक्ट उठाता था,
क्योंकि जब 9-10 घंटे हो जाते हैं आपको सुबह से क्लास तक, तो फिर वीक सब्जेक्ट उठाने का तो ये तकरीबन कब उठाते थे? 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, 8 के करीब, 8 सवा 8 के करीब तुम पहला सब्जेक्ट उठा लेते थे 6:30 बजे अगर क्लास खत्म हो रही है तो। सो जस्ट टू पुट इट इन द जनरल पर्सपेक्टिव, क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद तुम्हें अपनी स्टडी टेबल पे वापस आ जाना। यस सर। तो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट उठाते थे, क्योंकि सर मतलब वो एक मोमेंटम, जैसा कि उसने कहा, तो वो एग्जैक्टली सही बोल रही है, मोमेंटम बन जाता था। क्योंकि 8-10 घंटे की जब क्लास अटेंड करते थे तो उसके बाद जब वीकनेस, अगर वीक सब्जेक्ट वगैरह उठाते हैं तो वो मोमेंटम नहीं बन पाता था कि यार ये तो वैसे ही नहीं आता है और इतना टायर्ड हो चुके हैं। तो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट से कि हाँ ये तो बनता है, कर सकते हैं, तो उससे जब शुरू करते थे तो फिर हाँ अब तो यही बस बचा है, थोड़ा ही सा बचा है, तो फिर अपने आप को पुश करते करते मतलब फिर हो जाता था, वो वीक सब्जेक्ट को भी कंक्लूड कर लेते थे। तो होमवर्क करते थे रेगुलर? होमवर्क रेगुलर। आदित्य भाई? सर मेरा तो ऐसा रहता था कि जैसे लेक्चर्स 4 लगते थे तो पूरा तो कवर कर ही नहीं सकते थे 3 घंटे में, बहुत मुश्किल होता है। ये एक्चुअली मेरा बड़ा सवाल है, 3 घंटे में साला कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मतलब मेरा छूटता है क्या इंटर में? हाँ वो तो छूटता ही है। तो मतलब मैं एज ए स्टूडेंट, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं टॉपर रहा हूँ 12th में, फिर मैं टॉपर रहा हूँ फाउंडेशन में मैं सब कवर कर लेता था। अब इंटर में वो कवर हो नहीं, वो छूट रहा है। अब मेरे को उसमें एंजाइटी हो रही है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, या वो छूट रहा है तो एंजाइटी हो रही है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है ना। हाँ। मुझे भी लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए सब्जेक्ट में। हाँ। बट फिर सर ने बताया छूटता ही है ना। हाँ वो तो छूटता ही है, 3 घंटे में अपन कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो जाता। 10 hours कुछ ना कुछ छूटता है क्या? इनिशियली होता था ऐसा, लेकिन जब अनुभव सर से कंसल्ट किया तो फिर उन्होंने बताया कि वो अपने टाइम की जर्नी को एक्सप्लेन करते कि सबके साथ ही होता था, 3-4 सब्जेक्ट सभी कोचिंग में चलते ही हैं, तो आपको मतलब करना पड़ेगा। और अगर आप 9-10 घंटे को 3-4 घंटे में कंसाइज नहीं कर पा रहे तो आपकी इनएफिशिएंसी है। तो फिर मतलब उसको पॉइंट आउट किया कि कैसे कर सकते हैं, तो फिर तुमने एफर्ट बढ़ाया। पर आदित्य मेजरली तुम्हारा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ छूट जाता था। उसमें टेस्ट में प्रॉब्लम होती थी, संडे को टेस्ट रहता था, उसका भी पढ़ना पड़ता था। तो उस टाइम में मतलब फ्राइडे सैटरडे में टेस्ट की प्रिपरेशन करो। पर ये जो भी छूटता है क्या वो लास्ट में आके कवर हो जाता है जब पूरा टाइम मिलता है 12-13 घंटे पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी का? उसमें हो जाता, तो उसमें बस आपको कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करनी होगी। तो आशिका तुम्हारा भी छूटता था कि सब कवर हो जाता? नहीं सर, छूटता था, बिल्कुल छूटता था। बट मेरा ऐसा टेस्ट का कभी प्रेशर रहा नहीं है, बिकॉज प्लानिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं वीक के स्टार्टिंग से ही जो संडे को टेस्ट आने वाला था थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देती थी मैं, कि ताकि मुझे एंड में लोड ना एकदम फील हो। करेक्ट। वो कहते हैं ना ऐसे की बुकमार्क में होता है, फेलिंग टू प्लान is planning to fail. That is very important. तो जब भी टेस्ट आ रहे हैं, विद्युत पे वीकली टेस्ट होते हैं ऑफ कोर्स, तो जब भी नोवल टेस्ट आता था उसके पहले से ये टेस्ट के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते थे। ओम बजाज भाई कुछ छूटा नहीं छूटा, सब हो गया? सर थोड़ा थोड़ा छूट जाता था, पर वो सर वीकेंड में जो संडे को अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ गया सुबह तो हो जाता, संडे को हो जाता। ऐसा कभी कुछ छूटा नहीं कि बोला हरिओम? सर छूटा जैसे लास्ट के 3 मंथ थे ना, जो रिज्यूमे में थे 3 मंथ, तो वहाँ पे बहुत छूटा। सर वहाँ पे मतलब ऐसा था कि टेस्ट का भी लोड ज्यादा था और सारे सब्जेक्ट एंड पे आ गए थे, तो सब ऐसा लग रहा था कि छूटता जा रहा है। पर वो मैंने एक जो रिवीजन फर्स्ट रिवीजन उसमें रिकवर कर लिया। तुमने रफ्तार पकड़ ही लिया। भागते भूख की लंगोटी से। बताओ मसावा जी क्या बोलते हो? सर मेरा भी 1:1 का रेशियो तो कभी हुआ नहीं, मतलब लास्ट तक भी कभी नहीं हुआ। बट मेरा यही था कि डेली रिवीजन करना है और डेली होमवर्क करना है। जो क्लास में जो होमवर्क दिया टीचर्स ने वो तो करना ही। उसका कोई सब्जेक्ट में कोई इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया जाता कि सर कोई भी टीचर्स ने बोला कि आपको घर जाके पढ़ना है, तो वो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी पे रहता था कि पहले ये पढ़ूंगा। उसके बाद फिर मैं टेस्ट के लिए पढ़ता था कि टेस्ट में थोड़ा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। और टेस्ट से डेली रिवीजन हो ही जाता था क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट का जो टेस्ट है संडे को, तो वो पूरा मंथ का एक साथ टेस्ट होता था वो, तो इसलिए वो पूरा मंथ का रिवीजन एक साथ हो जाता था वो वीक में। तो इसलिए मेरा यही था। सर एक बस तुमसे सवाल पूछूंगा कि इन सब में से सबसे ज्यादा बैकलॉग तुम्हारा रहा है वो स्टार्टिंग के 1 महीने का। अब मान लो मेरा बैकलॉग हो गया पर इन्हीं XYZ रीजन, मैंने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी, बोले बर्थडे आने ही पड़ेगा। बैकलॉग हो गया, अब मेरे को रिवीजन भी करना है और बैक ऑफ द हेड बैकलॉग भी चल रहा है, तो अब कैसे मैनेज करोगे उसको? सर रिवीजन का तो ऐसा कि मतलब रिवीजन पहले करोगे या बैकलॉग पहले? तो सर पहले तो सिलेबस ही कवर करना पड़ेगा, फिर आप उसको रिवाइज करोगे। तो मैंने तो ऐसा किया था कि पहले अगर मान लो मैंने पहले बैकलॉग के पीछे भागा
तो जो अभी क्लास में चल रहा है वो समझ कैसे आएगा? तो बैकलॉग का तो मेरे साथ ऐसे था कि बैकलॉग तो था ही, लेकिन मैंने क्लास कंटिन्यू रखी थी, क्योंकि क्लास भी अगर छोड़ते हैं तो फिर वो भी छूटता जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसको तो कंटिन्यूअसली पढ़ा ही, और साथ ही मतलब जो उसके पहले का है जो बैकलॉग में रह गया है फिर उसको भी साथ साथ में कवर किया। तो फिर जब जैसे चैप्टर खत्म हो गया था तो एक लिंकेज बैठ जाती थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर जब थ्रू आउट द चैप्टर को अगर रिवाइज करके अगर टेस्ट के लिए अगर करते थे तो फिर हो जाता था। तुम थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे कि क्लास का भी पढ़ लेते थे और फिर बैकलॉग भी कर लेते थे। क्योंकि सर अगर क्लास का भी अगर छोड़ते हैं तो फिर वो भी बैकलॉग हो जाएगा। अगर इंदौर में भी है अगर उसको भी कवर नहीं करते, वही मेरा पॉइंट है। मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ कि पहले जो क्लास में चल रहा है वो कर लो। अगर कोई अनकनेक्टेड चैप्टर है जो कंप्लीटली डिसजॉइंटेड है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिलेबस, उसको सबसे लास्ट में करना। जैसे तुम लोगों का लास्ट में वो टेस्ट सीरीज के कारण 10-10 दिन छूटा, तो आई थिंक यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट सीरीज फर्स्ट, यू प्रिपेयर्ड फॉर द रेगुलर कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, और वो बैकलॉग जो है वो फिर अपने बाद में एक्स्ट्रा टाइम देके रिकवर कर लिया। सो दिस इज माय एडवाइस ऑन बैकलॉग्स इफ यू हैव। ठीक है, ऐसा डाउनर नहीं आया क्या कभी कि मैं इंटर नहीं कर पाऊंगा? गौतम भाई क्या लगता है इस बारे में? सर मेरा डाउनर तो आया था जब सेल्फ स्टडी के 1.5 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। अच्छा। तब मेरी क्या एफिशिएंसी बहुत कम हुई थी, क्योंकि मेरा प्लान जो था वो फेल हो गया। मतलब मैं सोचा था कि 2 सब्जेक्ट में साथ में चलाऊंगा, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। लेकिन मुझे 1.5 मंथ्स के बाद पता चला कि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने मेरी स्ट्रेटेजी को पिवट किया और फिर 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ही पढ़ा। मतलब 5 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया। तो उसके बाद फिर मेरी वापस एफिशिएंसी गेन हुई, क्योंकि मैंने जब 1.5 मंथ्स कंप्लीट हुए उसके बाद मैंने वापस पीछे उलट के देखा कि मेरा कैसा हुआ अभी तक। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ये अटेम्प्ट पास भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो उस मोमेंट से बाहर कैसे निकाला खुद को? उस मोमेंट से बाहर ऐसे निकाला कि पहले मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, तो बोले ठीक है अब जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब आगे की तरफ देखो कि कैसा है। अटेम्प्ट तो देना ही, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भर दिया है। किसके ज्यादा क्लोज हो घर में, मम्मी के पापा के? मैं मदर के ज्यादा क्लोज हो। तो मम्मी से बात करी? हाँ वेरी नाइस। तो उन्होंने बोला ठीक है अब जितना हो गया वो हो गया, लेकिन अब 1.5 मंथ्स बचे अभी भी अपने पास। तो उसको एफिशिएंट पॉजिटिव देखो कि ग्लास आधा भरा हुआ है। हाँ करेक्ट। तो फिर मैंने देखा कि मैंने फाउंडेशन में कैसे करा था। हाँ तो फिर मुझे समझ आया कि मैं 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो फिर मैंने वैसे ही इंटर में भी करा। करेक्ट। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू। ओम भाई ऐसा लगा कभी कि इंटर नहीं हो पाएगा? सर ये शुरुआत के मतलब जो सेल्फ स्टडी के लिए शुरुआत के 10 दिन थे तो उसमें लगा मतलब ऐसा लगा कि पूरे दिन में कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा लगा कि अगर ऐसे कभी फेल नहीं हो जाऊं मैं। तो फिर मैंने उससे निकलने के लिए पहले मम्मी से बात करी। मम्मी से ही बात कर रहे हैं। जब शर्त लगी एक शब्द में दुनिया लिखने की तो सब ने सारी दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। Because eventually she is the source of inspiration for each and everybody out there. तो ओम भाई तुमने भी माता जी से बात की, फिर क्या कहा माता जी? मम्मी ने बोला कि ठीक है अभी 10-15 दिन ठीक है खराब कर लिए, पर अभी तुम क्या सीए में आ गए हो और ये तुम्हारा एक डायरेक्ट एंट्री, तो तुम्हें क्या पहली बार में क्लियर करना है। तो मेरे पापा से लड़के उन्होंने मतलब तुम्हारी मम्मी जो थी वो तुम्हारे लिए लड़ी है ना? उन्होंने सीए करवाया तुमको, अपने पापा तो दुकान में बैठा देते तुमको, लाला बना देते दुकान पर। तो फिर मम्मी ने थोड़ा मोटिवेट किया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी अब करना है, क्योंकि अब 10 दिन तो हो गए तो उसका कुछ नहीं कर सकता, आगे और अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने फिर रीस्टार्ट किया शुरुआत। आशिका तुमको कभी ऐसा लगा कि तुम सीए इंटर क्लियर कर पाओगी? मैं उल्टा पूछ रहा हूँ तुमसे। थ्रूआउट यही लगता था नहीं होगा। Because I know you personally, you have been asking doubts, you have been questioning yourself, but वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम expectations खुद से थोड़ी ज्यादा रखती हो। That's what the fact is। शायद वो होता है कि हम हमेशा से मेरिटोरियस रहे तो कुछ भी ऐसा गुफ अप नहीं होना चाहिए, तो वो जब हम लोग हाई होप्स रखते हैं खुद से तो थोड़ा टेंस हो जाता है, इस वजह से शायद ऐसा होता है। हाँ हो भी सकता हो, बट ऐसा था कि जब डाउनफॉल तो मतलब आते ही है, बहुत ज्यादा है मेरे इसमें तो मतलब मुझे तो इवन जब स्टडीज करती थी, नॉर्मल कोचिंग आती थी, तब भी यही लगता था कि मतलब होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेंशन। कैसे डील करती थी उस इनसिक्योरिटी से? कुछ नहीं, फैकल्टी से बात करा है, मतलब उनसे ही बात करती थी मैं कि मतलब इस बारे में कि मुझे ऐसा लग रहा है, उनको एक्सपीरियंस रहता है तब ऐसा मतलब हमें रहता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो उसके पास जाओ तो ज्यादा बेटर है। कौन है तुम्हारी फेवरेट फैकल्टी? सर आप मतलब आपके पास आती थी। पॉडकास्ट पर बोल रही है जैसे को मैं यही बैठा हूँ,
I must have asked the wrong question. नहीं सर, मैं मतलब आपके पास ही आई थी स्टार्टिंग में भी, आपके पास ही आई थी मैं ये सब पूछने। उसके बाद फिर कभी कभी अनुभव सर भी हुआ है, चेतन मंत्री सर से, बिकॉज वो क्लास में बहुत ज्यादा मोटिवेट कर ही देते थे सबको समझा के, तो वो भी हेल्पफुल था। बाकी डाउनफॉल में मतलब यही है कि ऐसा लगता था नहीं होगा, पूरा दिन वेस्ट भी करा है मैंने बहुत बार तो। और ऐसा था मेरा रोलर कोस्टर राइड चलती रही। 2 दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन लगता था अब नहीं हो रहा, फिर 1 दिन पढ़ा, फिर लगता था नहीं हो रहा, बहुत ऐसा हुआ। पर तुम दिखे रहे। बट हाँ, वो वही रहता है कि अगर आपको कुछ करना है तो मतलब एक बार स्टिक रहना पड़ता है। फिर फ्रेंड्स का भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि पूरा कट आउट खुद को करना चीजों से बहुत डिफिकल्ट है, और करना भी नहीं चाहिए किसी भी एस्पेक्ट। वही तो मैंने कहा, तू आगे तो बढ़, सब कुछ अच्छा होगा। That's what you really need to remind yourself. आदित्य भाई क्या लगता है, कभी ऐसा लगा कि बोले नहीं मैं तो एकदम स्टड क्लियर कर ही जाऊंगा? अच्छा, जब क्लासेस चल रही तब तो उसी के फ्लो में रहते हैं, तब तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, बोले तब तो पता ही नहीं चलता, बोले वो मुंबई की लोकल ट्रेन जैसे बोले अंदर घुस जाते सीधे अपन तो। हाँ, फिर खड़े रहो बस, इतने इधर से कॉन्सेप्ट आ रहा है, उधर से कॉन्सेप्ट आ रहा है, बम्बार्डिंग हो रही है, कुछ सोचने के लिए समय नहीं मिल रहा कि मैं इंसान हूँ, मेरा पर्पस क्या है जीवन का, वही नहीं सोच पा रहे। अभी तो क्या सोचेंगे इंटर के बारे में। हाँ, फिर सेल्फ स्टडी का फेस आया, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते थे। स्टार्टिंग में मेरे टेस्ट में कम मार्क्स भी आते थे, उसमें से भी डिमोटिवेशन होता था। और कभी कभी तो टेस्ट में कम आए थे, फिर कैसे डिमोटिवेट हो रहे थे, कैसे अपलिफ्ट करते थे खुद को, रो देते थे? नहीं, रोता नहीं था, या तो टीचर से बात करता था मैं कि मेरे मार्क्स कम। ऐसे रोते नहीं थे, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता? रोना तो नहीं आता, पर बुरा लगता था। फिर एक मोटिवेशन आता था कि अब और अच्छा टेस्ट लेना वाला, तो उससे डिमोटिवेट होता था। पर जैसे फैकल्टी से बात की, उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई कि आप ऐसे कर सकते हैं। पर ऐसे ही लगता है बोले मार्क्स कमाए छोड़ो, करना ही नहीं इंटर, अब तो एमडी करना। ऐसा तो नहीं लगा, अब सीए करना तो है ही। आ गए, अब एग्जिट तो नहीं मारेंगे, फाउंडेशन भी हो गया था, इंटरव्यू सोचा था कि करेगी यार, अब होगा कैसे नहीं। संकल्प कोई फेलियर देखा है क्या लाइफ में कहीं पे? हाँ सर, फेलियर का कह सकते हैं कि जैसे मैं इनिशियली जब क्लासेस ज्वाइन करी थी तो मतलब टेस्ट में बहुत ही कम स्कोर रहता था सर, आउट ऑफ 50 मतलब 30 के अंदर ही रहता था। मतलब इवन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट टेस्ट की बात करें सर, 38 आउट ऑफ 80 आए थे सर। तो सर मैं 50 से भी कम, 50% से भी कम। तो मतलब उस टाइम पे लगता था कि मतलब क्या कमी है उस टाइप से। तो फिर जब ओवरऑल देखा कि बाकी लोग तो क्लास में हमसे मतलब अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रखा, खुद को सेल्फ काम रखा, फिर थ्रू आउट द जर्नी प्रैक्टिस करी चीजों को, कॉन्सेप्ट। नहीं पर ये कंपैरिजन नहीं आता, बोले यार उसके तो 50 नंबर आ गए, मेरे 38 ही है, हम साथ में बैठते हैं, ज्यादा मस्ती करते हैं, इसने तो कम पढ़ाई की, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, कल से मंदिर जाना शुरू करना पड़ेगा। नहीं सर, मंदिर का तो था ही, मैं जाते ही था, लेकिन कैसे हाँ, ये 458 करा सर। बाकी ये है कि मतलब अपन को देखना पड़ेगा कि कहाँ लैग कर रहे हैं, क्योंकि मतलब सजेस्टेड आंसर जो आते थे फिर उनको खुद के कॉपी से मैच करना, और क्या कमी है फिर उस टाइप से। और टीचर्स के पास भी जाता था कि मतलब इस टाइप के आंसर्स लिखे हैं। इवन मंत्री सर में ऑडिट के जाता था, कंसल्ट करता था, तो बताते थे कि ऐसे कर सकते तो और अच्छा हो सकता है। तो सर वो बहुत हेल्पफुल रहा। वो मुझे लाइन एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, पर वो कुछ ऐसी है कि असफलता है, बर्दाश्त करो, सोचो समझो क्या कमी रह गई, विचार करो, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो वो करना बहुत जरूरी है, गिव अप नहीं करना है। बट आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, रोना शुरू कर दिया, मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कमी होंगी यार मेहनत में। अब वो एज ए टीचर आई कैन नॉट डायरेक्टली टेल द स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आई नीड टू कंसोल हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इस पॉडकास्ट से मैं जनरल स्टेटमेंट तो दे ही सकता हूँ कि रोने से काम नहीं चलेगा। आंसू और गुस्सा सिर्फ आपके ड्रीम को ब्लर करते हैं और कुछ नहीं करते। तो अगर आपने मेहनत की एंड स्टिल इट इज नॉट यील्डिंग रिजल्ट्स, इट इज ओके, इट रियली डज नॉट मैटर। शायद मेहनत थोड़ी सी कम रह गई बाकियों के कंपैरिजन में, मेहनत उतनी नहीं हो पाई जितनी रिजल्ट के लिए जरूरी, या फिर मेहनत की भी पर अभी और मेहनत की जरूरत है। नॉट एवरीबडी इज एट द सेम स्टेज ऑफ द लाइफ, तो हो सकता है थोड़ी और मेहनत की जरूरत हो। सीए फाउंडेशन में मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 6th क्लास के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा कभी। एक बच्चा जिसके फैकल्टी ने उसको इतना मारा 6th क्लास में मैथ्स में क्वेश्चन गलत करने की वजह से कि खून निकल गया उसका, तब से उसने मैथ्स पढ़ा ही नहीं 10th क्लास तक, और 11th 12th में कॉमर्स लेके फिर अब वो सीए में आ गया, अब वो मैथ्स पढ़ रहे हैं। नाउ ही इज कंप्लेनिंग कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ सर, सारे मल्टीपल क्वेश्चंस कर लिए, इधर से क्वेश्चन कर लिए, उधर से क्वेश्चन कर लिए, पर नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में। अब मेरे को मजा नहीं आ रहा, इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं है। So one needs to understand, किसी ने 6 साल से मैथ्स नहीं पढ़ा और वो चाह रहे हैं कि
30 दिन मेहनत कर दे और उसका रिजल्ट उसको इंस्टेंट दिख जाए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। हम जिम में जाए, 2-4 डंबल उठा ले, बोले बन गई बॉडी, दिख रही है क्या, एब्स दिख रहे हैं क्या? So it doesn't work like that. Chinese bamboo is one of the Chinese bamboo is one of the example, right? पहले starting में बड़े होने में बहुत समय लगता है, after that it grows 1 inch every 2-3 minutes, something like that. सर एक और पॉइंट मतलब ऐड करूंगा, चेतन मंत्री सर मतलब रोल मॉडल रहे, मैं कह सकता हूँ जज। अच्छा सर मतलब उनकी टीचिंग्स जो क्लास में रहती थी, मतलब कॉन्सेप्ट तो पढ़ाते ही थे, बाकी कॉन्सेप्ट के अलावा जो उनकी टीचिंग्स रहती थी तो वो कहीं ना कहीं हिट कर जाती थी सर। उसकी एक अलग ही फायर मिलता था कि हाँ यार मतलब सर उनका एक बेबी स्टेप का फॉर्मूला सर बहुत अच्छा लगा था। आप मतलब 100 आउट ऑफ 80 70 ऐसा क्यों देखते हो आप? आप 100 आउट ऑफ पहला स्टेप 40 पे पास होते हो ना, तो 40 देखो आप। फिर 40 से जैसे जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, 40 आ रहे हैं अगर आपके, तो 40 से 50 का टारगेट बनाओ, 50 से 60 का, और अगर बाय द वे नहीं भी आता है तो आप 40-50 के अराउंड भी लाते हो तो पास हो सकते हो आप। और अगर कोई टफ सब्जेक्ट है तो उसमें आप 40 का ही टारगेट बना लो, वो कहते थे। और अगर आपका कोई स्ट्रेंथ लग रहा है तो उसमें 60 ले आना, तो बाय द वे 40 60 100 में आप पास हो दोनों सब्जेक्ट में। तो स्ट्रेस मत लो, मतलब वो चीज बेबी स्टेप का फॉर्मूला अपनाओ तो उनका वो हिट कर जाता है। ट्रू मतलब मेरे को डेफिनेशन याद आ रही है इससे। सो देयर वर सो मेनी पीपल इन द रूम एंड डिस्कसिंग व्हाट इज सक्सेस, तो कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रही थी, तो फाइनली एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन आई कि आज जहां हो कल उससे बेहतर हो तो सक्सेस है। सिंपल एज दैट। अगर 10,000 कमाने वाला 25,000 कमा रहा है तो सक्सेस है, 25 वाला 50 कमा रहा है तो सक्सेस है। It is that simple. So the progression is important. True. Baby steps. Yes, We'll remember that. One more thing. One second last question of the today's podcast. वो आखिरी के 3 महीने कितने क्रिटिकल होते हैं? गौतम, वो 3 महीने कैसे होते? तुमने बताया थोड़ा सा कि 1.5 महीने बाद तुम्हारी प्लानिंग वर्कआउट नहीं करी, तो फिर लास्ट के 1.5 महीने पुश कैसा था? मतलब कितने घंटे पढ़ाई की और कैसे मोटिवेटेड रखा? नहीं सर, पढ़ाई तो मेरी 10 घंटे ही थी पूरे 3 महीने में, हमेशा 10 घंटे ही पढ़ता था, इससे ज्यादा होता नहीं था। ओके। तो सर मेरा तो यही था कि आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो करो, जितना उसके अंदर दिया उतना कर लो, और उसके बाद फिर जो विद्योदय ने क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब कंपाइलर थे, और जो अनुभव सर ने जैसे अकाउंट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा के दिए थे वो कर लो, अगर उतना हो गया तो पास तो हो ही जाएंगे। तो वो सेटिस्फेक्शन था मेरे पास। वो तुमने करा। ओम बजाज जी, जो अपना टेस्ट सीरीज वाला मॉडल था लास्ट के 3 महीने में, वो कितना हेल्पफुल था और मैंने कैसे प्रिपेयर किया लास्ट 3 महीने? सर मैं तो यहाँ से जब गया विजुअल से, तो घर से मैंने 10-15 दिन तो शुरुआत के लिए खड़ा हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर टेस्ट वो नहीं करना है यार, वो 15 दिन ही वो नहीं करना सर। वो अगर नहीं करते तो शायद आज और अच्छा हाईएस्ट मार्क्स होते अपने। अभी कितना स्कोर था? 430। आई थिंक मैं 30 मार्क्स और ऐड कर सकता हूँ, 460 वी कुड हैव अचीव्ड और उस पर रैंक आ जाती, तो वो थोड़ा रिग्रेट रहेगा। बट नेवर माइंड, बोल। सर मैं 10-15 दिन के बाद फिर मैंने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। टेस्ट के प्रिपेयर किया तो सर का रिवीजन भी चल रहा है सीरीज का, तो मैंने वो भी अटेंड किया, वो तो लाइव अटेंड करता था। उसके बाद सर का थोड़ा रिवाइज कर दिया, उसके बाद टेस्ट की तैयारी कर ली। सर टेस्ट के दौरान मतलब मार्क्स से थोड़े इम्प्रूव तो हुए, क्योंकि क्या टेस्ट में जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें पता चलता था कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे लिखने में गलती कर रहे हैं, कहाँ मतलब थ्योरी में मेरी हमेशा ज्यादातर गलती रहती थी, वो थ्योरी में इम्प्रूवमेंट उसी से ही आया टेस्ट से। तो टेस्ट देना चाहिए आखिरी 3 महीने में जितने ज्यादा दे सकते। आशिका, व्हाट इज योर टिप फॉर लास्ट 3 मंथ्स? सर 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल है। जितना 9 मंथ्स या 6 मंथ्स जितना भी पढ़ा होता है, वो सब वहाँ अगर आप अच्छे से प्लान करते हो तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है। कुछ बच्चों को मेरे को पता चला था कि मतलब उन्होंने बहुत वेस्ट करा वो टाइम, मतलब जिनको मैं जानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ते थे बट वो टाइम वेस्ट करा, उस वजह से थोड़ा सा मार्क्स चले। तो वो टाइम अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ो, तो हो जाता है। मतलब लाइक उसमें ऐसा रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2 मंथ्स प्लानिंग जो विद्या ने दी थी वही फॉलो करी, थोड़ी सी चेंज करी थी, मॉडिफाई करी थी, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग करी थी। मैंने स्टार्टिंग में खुद को बहुत ज्यादा पुश दे दिया था, मतलब ऑलमोस्ट मैं 13-14 आवर्स पर डे बैठने लग गई थी। 1-2 वीक तक हुआ, उसके बाद फिर बॉडी मतलब मेरी ऐसी हो गई थी कि नहीं हो रहा था मुझसे। तो ऐसा रहा था, मैं मुश्किल से प्रोडक्टिव 5 आवर्स भी नहीं पढ़ पा रही थी दिन में।
तो उसके बाद फिर मैंने So it is important to give yourself breaks. यस सर, मतलब आप ऐसे एट स्ट्रेच, हम इंसान हैं यार, सीए कर रहे हैं तो क्या वो मशीन रिग्रेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। इवन जैसे आपने मेरे को बोला था, एक बार सजेस्ट करा था कि मूवीज देख लो, थोड़ा सा ब्रेक लो 3-4 दिन में या वीक में एक बार ब्रेक लो, थोड़ा सा लाइट करो। तो वैसा मैंने करा भी था बीच बीच में, तो वो हेल्पफुल रहा। और उसके बाद मेन चीज ये नहीं होती कि कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हो, मेन चीज ये होती है प्रोडक्टिव कितने आवर्स आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे वो 7 to 8 अगर जा रहे थे, बैठे वो 10 घंटे वाला हमारा, मेरा भी 7 to 8 अगर जा रहा होता है तो मैं सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करती थी। ज्यादा मेंटल लोड भी नहीं देना होता हम लोगों को उस चीज में, रिलैक्स करके बहुत करना पड़ती है चीज। आदित्य व्हाट इज योर टिप भाई, कैसे प्लान करे आखिरी 3 महीने? मैं तो सर जो विद्योदय की टेस्ट सीरीज था उसी को फॉलो अप किया, थोड़ा बैकलॉग था उसको कवर करते जाता था। कभी कभार तो ऐसा होता था कि बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि क्या करें, पर अपन ने एक भी टेस्ट डिले नहीं किया उसमें। हाँ डिले नहीं किया, मतलब एक ही 2 शायद छूटा होगा। हाँ मतलब वो कितने ही बच्चों ने बोला हमारी प्रिपरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है सर, प्लीज टेस्ट आगे बढ़ा दो, बट वी डिड नॉट डिले इवन अ सिंगल टेस्ट थ्रू आउट द सेशन। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स हम लोगों ने जनरेट किए, क्योंकि जब तक वो प्रेशर नहीं होता ना कि टेस्ट है, तब तक वो गोल और प्लान सेट नहीं होते। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि गोल सेटिंग होता है। एक बार गोल सेटिंग होता है तो ध्यान इम्प्लीमेंटेशन पे जाता है। जिसके पास गोल ही नहीं है वो फिर किसी भी रास्ते गुम हो रहा होता है। तो वंस यू नो वेयर यू आर गोइंग, यू आर ऑलरेडी देयर, बस सिर्फ अब दौड़ने की जरूरत है। वो तुमने शायद आदित्य किया। ऐसा तो एक दिन मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। फिर तो मतलब 8 ही बजे थे, पढ़ाई के लिए तो बहुत टाइम था। बैठा रहा मैं 8 घंटे, मुझे समझ में कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं हो रहा। फिर तो मैं सीधे छत पे गया, हेडफोन लगाया, म्यूजिक सुने बहुत 1-1.5 घंटे, वो घर रात में फिर सो गया। नेक्स्ट डे अलग ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई बहुत। मतलब रेस्ट लेना जरूरी है। ब्रेक स्मॉल लेते जाओ, थोड़ी स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। स्मॉल ब्रेक से लार्ज इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगी। पर छोटे ब्रेक लेना, ऐसा नहीं कि छुट्टी पे कश्मीर निकल गए बोले अभी 10 दिन मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फिर आऊंगा। जैसे ब्रेक लिया उसके बाद कॉन्फिडेंस भी आया, उस दिन ब्रेक ले लिया, आगे पढ़ाई करनी, फिर वो रूटीन हो जाता, एक बन जाता है कि अपन को ये फॉलो अप करना पैटर्न हो जाता। थोड़ी बहुत मूवीज वगैरह भी देखो, ऐसा टाइम तो मिलता है। अगर नहीं देखोगे तो प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो जाती है। करेक्ट। वो आपको बैडी इंप्लीमेंट होगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। संकल्प भाई, व्हाट इज योर टिप फॉर लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी? जैसे कि आशिका ने बोला सर कि क्वालिटी मैटर्स करती है सर, क्वालिटी प्रिवेल्स ओवर क्वांटिटी। सो ये नहीं कि आप मतलब 11-12 घंटे या 14 घंटे मतलब पढ़ना ही है, वो तो है मतलब, लेकिन आप प्रोडक्टिव कितना पढ़ रहे हो वो तो मैटर करता है। तो मेरे साथ ऐसा था कि सर 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक स्लॉट बना लेता था, तो वो प्रोडक्टिव पढ़ना ही है। फिर 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक लेता था, और मतलब थ्रू आउट द जर्नी क्लॉक रहता था, मोबाइल पे फ्लिप क्लॉक करके ऐप रहता, उसको डाउनलोड करके ही पढ़ता था। तो मतलब बाकी रूममेट्स भी आते थे और बाकी रूम के भी बच्चे आते थे, तो मतलब कहते थे कि आज इतने घंटे हो गए क्या, इस टाइप से। तो मैं पता था हाँ मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो इस टाइप से कि प्लान रहना चाहिए और एक टाइम आपको देख के करना पड़ेगा कि कैसा कितना प्रोडक्टिव हो पा रहा है। कितने घंटे पढ़ते थे आखिरी 3 महीने? सर लास्ट का करते हैं तो सर 11 to 12 आवर 13 आवर तक हो जाता था। तो गाइस बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हो गए। हम एक काम करते हैं, तुम्हारी थोड़ी पर्सनालिटी भी जान लेते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो शुरू करते हैं संकल्प के साथ। तो संकल्प भाई, अब तुमको जिंदा दिल्ली से जो है वो एकदम सिंपल, सॉफ्ट और बिल्कुल डायरेक्ट जवाब देना है, ठीक है? और एकदम इंस्टेंट, चीटिंग अलाउड नहीं, सो दैट वी कैन नो अबाउट योर पर्सनालिटी। चलो जल्दी से मुझे आंसर करना है। एप्पल और ऑरेंज? एप्पल। हॉट और कोल्ड? हॉट। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार? नेटफ्लिक्स। रन और वॉक? रन। आइसक्रीम और केक? केक। सनराइज और सनसेट? सनराइज। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। फोन कॉल, बहुत लंबी बातें करते हैं। पेन और पेंसिल? पेन। कॉमेडी और ड्रामा? कॉमेडी। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल। कॉलेज लाइफ और सीए? कॉलेज लाइफ। अरे वाह यार, तो क्या तुम, मैं बोल दूं व्यूअर्स को कि सीए के मत करो? तो ऐसा कैसे चलेगा? सीए के साथ तो कॉलेज लाइफ होती नहीं। हाँ सर, मतलब लेकिन ये है कि जैसे आर्टिकलशिप जर्नी में एंटर कर रहे हैं, तो मतलब जो टीममेट्स के साथ काम करना है,
तो उनके साथ भी सर फन किया जा सकता है इसमें। अच्छा दैट वे तुम ये बोल रहे हो कि सीए के कॉलेज लाइफ इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद बात हो सकती और है। इंटरमीडिएट में भी रहती है ऐसा नहीं दोस्तों से तुम ऐसे। ओसी टॉकिंग ट्रेनिंग अबाउट द फिनोमेना ओसी ट्रेनिंग बेसिकली ओसी ट्रेनिंग होती है वो तो अब कुछ बोलूंगा नहीं मेरी मम्मी ने कहेगा इसलिए आई कैन नॉट से समथिंग लाइक दैट। अच्छा लास्ट व्हिच इज योर फेवरेट फैकल्टी? सर मंत्री सर। वेरी गुड यार सुपर। चलो आदित्य भाई तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं। कॉफी और टी? कॉफी। बीच और माउंटेन्स? माउंटेन्स। बुक्स और मूवीज? मूवीज। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग। स्वीट और सेवरी? सेवरी। डॉग्स और कैट्स? डॉग्स। सिटी और कंट्री साइड? कंट्री साइड। म्यूजिक और पॉडकास्ट? म्यूजिक। समर और विंटर? विंटर। फिक्शन और नॉन फिक्शन? फिक्शन। Which is your favorite faculty bro? कृष्णा सर। अरे क्या बात है जबरदस्त। आशिका ये your call. Summer or winter? विंटर Pizza or burgers? पिज्जा Dogs or cats? Dogs. Reading or watching? रीडिंग Love or friendship? लव Coffee or tea? टी Ocean or mountains? माउंटेन्स Mother or father? ओह सर तुम आउट हो जाओगी बेटा। फादर देखो सुन लो माता जी ये पॉडकास्ट दिखाए नहीं दिखाए आपको। टेक्स्ट और कॉल? कॉल एडवेंचर रिलैक्सेशन? एडवेंचर ओह नाइस। भाई ओम बजाज जी तुम्हारा तो रैपिड फायर ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारे लिए हम पब्लिसिटी कर देते हैं कि ओम बजाज जी का अगर रैपिड फायर सुनना है तो इसके जस्ट पहले वाला पॉडकास्ट देखे उसमें ओम बजाज जी ने रैपिड फायर आंसर किए। चलो लास्ट गौतम जी आपसे पूछते हैं अगर तुमको कोई सुपर पावर देते तो तुम कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करते? टाइम ट्रैवल करना या अदृश्य हो जाना? टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रैवल ऐसे कौन रह गया भाई पास्ट में? पास्ट में सर फ्यूचर में। फ्यूचर में जाना है। अरे क्या बात है मैं देख के आ जाऊं कौन है उस हिसाब से अभी पढ़ाई करो करे। मार्स और द मून? मून। सुपर स्ट्रेंथ और इनविजिबिलिटी? सुपर स्ट्रेंथ। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी? वर्चुअल। डिस्कवर अ न्यू प्लैनेट और अ न्यू स्पीशीज? प्लेनेट। बी एबल टू स्पीक ऑल लैंग्वेजेस और टॉक टू एनिमल्स? ऑल लैंग्वेजेस। परफेक्ट मेमोरी और द एबिलिटी टू फॉरगेट एट विल? एबिलिटी टू फॉरगेट। कंट्रोल द वेदर और रीड माइंड्स? रीड माइंड्स। क्या बात है यार वेरी नाइस यार बहुत मजा आया तुम सब लोगों से बात करके। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन टू एंड दिस पॉडकास्ट। द 5 टॉपर्स बैठे मेरे पास ऑल फ्रॉम विद्योदय और इंदौर में तुमने सफलता के परचम लहरा दिए मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन से एकदम। एक सवाल बस जल्दी शॉर्ट आंसर्स चाहूंगा। क्या रिएक्शन था सर्कल जब तुमने इंटरमीडिएट क्लियर किया? रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। जैसे ही आपका कॉल आया फिर मैंने मार्क्स बताए आपने बोला कि रैंक है नहीं है मैंने बोला सर पर लोड हो रहा है। हाँ पर जैसे देखा रैंक नहीं है तो सर वो थोड़ा रिग्रेट था। बाकी ओवरऑल फैमिली में सर बहुत खुश। माता जी ने क्या बोला? माता जी बहुत खुश थी सर और पापा ने बोला जैसे कि मतलब थ्रू आउट द जर्नी जो मेहनत करी है वो सफल हो गया तो मतलब बहुत खुश थे सर। बहुत खुश थे। फैमिली में बहुत खुशी का माहौल। क्या बात है रिलेटिव को फोन सर फोन लगाने लगे रिलेटिव्स। क्या बात है भाई 3 लोग होते हैं दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव और रिलेटिव। रिलेटिव को मजा आ जाता है फोन लगाओ ऐसे तो कि हमारा बेटा निकल गया क्योंकि वही होते हैं जो पहले बोलते हैं कि हमारे वो चाचा के भतीजे का भाई कर रहा है सीए और पिछले 10 साल से कर रहा है देख लो डालना है कि नहीं डालना है। सर उस दिन क्या रिलेटिव लोगों के भी फोन आने लगे थे तो सर मुझे तो कांग्रेचुलेशन दे ही रहे थे मम्मी और पापा को दे रहे थे सर वो प्राउडेस्ट मोमेंट था। ट्रू। आदित्य अग्रवाल भाई व्हाट वाज द रिएक्शन? कहां थे रिजल्ट कहां देखा? तो मैं तो घर ही पे था। घर ही पे था? हाँ मतलब मैं रिजल्ट ओपन कर रहा था मेरे फोन से हो नहीं रहा था। हाँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला हाँ। उसने ओपन किया। अरे क्या जिगरा है भाई तुम्हारा। रिजल्ट तो सर रोल नंबर दुनिया वाले देखने तो उसकी भी हालत खराब हो गई होगी बोले रिजल्ट देख रहा हूँ सी इंटरमीडिएट का। हाँ सर बहुत डर लग रहा था पर जैसे रिजल्ट आया बहुत अच्छा लगा कि हाँ पास्ट का टाइम भी याद आ रहा था कितनी मेहनत की। हाँ पास्ट याद आया कि पास्ट का टाइम याद? पास्ट का टाइम की इंटर में कितनी मेहनत कितनी आज पढ़ाई की आखिर पास हो गया। बट मेरा कजन सजल है उसका क्लियर नहीं हो पाया उसका थोड़ा दुख भी था। उसका दुख भी साथ ही में हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी तो ठीक है। कोई बात नहीं। मम्मी पापा खुश थे? हाँ बहुत खुश थे। और बाकी लोग? हाँ बाकी को तो कॉल आ रहे थे सबको बताए थे स्टोरी। क्या बात बस क्या बात सीए फाइनलिस्ट फीलिंग अलग ही होती है वो तो फाइनल सीए फाइनल ऐसे इंस्टा बायो में लिख देना जाके सीए फाइनल लिखा था उसी और पॉडकास्ट की लिंक भी डाल देंगे YouTube पे। इंस्टा का मैं ऐड करूंगा कि मैं तो इंस्टा नहीं चलाता लेकिन 2 फ्रेंड हैं वेल कनेक्टेड हैं तो उनने जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने रिजल्ट शेयर करो तो मतलब इतने खुश थे मतलब वो कहते हैं मेरा तो दिन बन गया सर। जैसे उन्होंने स्टोरी वगैरह भी डाल दी तो सर मतलब
इस टाइप के फ्रेंड हो तो मतलब आपको एक अलग ही किक मिलता है। हाँ। पर ऐसा नहीं होता फोन बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर आशिका की नहीं? सर सेल्फ कंट्रोल मेरे हिसाब से तो अगर इंसान में या बच्चे में अगर वो चीज है तो फिर नहीं करता। मेरा मतलब ऐसा था कि पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसको टच करना है, उसके पहले नहीं करना है, वरना बहुत डेविएट होता है। हाँ वरना तो ऑब्वियसली सर वो होता ही डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो बाकी मैंने सोशल मीडिया पे भी मैं अभी तक नहीं हुई वन, तो मेरा ऐसा कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहा नहीं। क्या शब्द कहे पिताजी ने जब रिजल्ट आया? सर पहले तो मैं थोड़ा इंसिडेंट पहले का बताऊं तो जब रिजल्ट मतलब ऐसा किसी बच्चे ने बोला कि रिजल्ट आ गया एकदम, तो सब तो पहले हम लोग आईटी की ट्रेनिंग में थे उस टाइम पे आईसीए भवन पे, तो सब लोग मतलब ऐसे एकदम हड़बड़ी सी हो गई थी। तो मैं टॉप फ्लोर पे चली गई थी कि आराम से अकेले में देखो। तो वहां पहले तो मेरा रिजल्ट देखने से पहले 2 बच्चों के ब्रेक डाउन देखे थे मैंने, मतलब वो लोग नहीं क्लियर हो पाए थे, तो उनको रोता हुआ देख के मतलब ऐसा खुद को भी रोने वाली फीलिंग आ गई थी कि मैं भी होगा जीवन से। एग्जैक्टली सर, मेरे को यही लगा। खिड़की देखती हूँ कौन सी है उसी के पास खड़ी हुई थी मैं, तो वहीं खड़े होके देख रही थी। तो वो लोग मतलब इतना ज्यादा ब्रेक डाउन हो गया था, और एक का तो शायद सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया। तो मतलब ऐसा लगता है सर कि वो एकदम उनकी फीलिंग समझ में आता है फील करते हुए, जब आप इतना गो थ्रू करो और फिर एंड में रिजल्ट नहीं आता है। बट फिर मैंने जब ट्राई किया तो 7-8 बार मेरा भी नहीं खुला, फिंगर्स पूरी कांप रही थी, किसी से बात नहीं करी थी मैंने। फिर जब हुआ ओपन तो मतलब पहले तो फेल या पास लिखा हुआ था, इस बार सक्सेसफुल। रिजल्ट के पहले ऐसी बटरफ्लाइज हो जाती, पेट सर हार्ट बीट सुनाई आती कान में, ऐसा लगता है भूख लग रही पर खाने की इच्छा नहीं हो रही। उस दिन खाना ही नहीं खाया था, किसी ने खाना नहीं खाया था, मतलब किसी को भूख नहीं लगी थी, सब कान तक सुनाई चलता है। ट्रू। पापा रो दिए थे लेकिन फर्स्ट टाइम तब बहुत जल्दी। नहीं, मैंने उनको कॉल करा था कि पापा हो गया, दोनों ग्रुप क्लियर हुए हैं विद एग्जाम्शन सभी में। तो उनको तो पहले 2-3 सेकंड वो ब्लैंक थे, उसके बाद एकदम रो दिया था। मैंने बोला मैं रो नहीं रही, आप क्यों रो रहे? तो उनका फाइनल का थोड़े धीरे बताना, बोलना पापा देखो अकाउंट्स में इतने हैं, एकदम से बताओगे ना तो हार्ट बीट ऐसे तेज नहीं हो जाए। बट यार दे आर ऑलवेज वेरी इन्वेस्टेड, वो तुम्हारे सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं यार। उनके लिए सिर्फ तुम ही दुनिया हो, तुम ही जहान हो, तुम ही संसार हो। वो मूवीज नहीं जाते, वो वीकेंड्स पे घूमने नहीं जाते, वो तुम्हारे लिए सब कुछ एडजस्ट कर देते, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते। अभी तक यार मैं उस एज में हूँ जहाँ पे आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल हैविंग न्यू बॉर्न बेबीज एंड हाउ देयर लाइफ चेंजेस, बिकॉज अब सब कुछ उसके अराउंड होता है, स्लीप टाइमिंग, वेकेशंस, एवरीथिंग। तो बहुत प्यार से वो तुम्हें सहेजते हैं, उनका दिल मत तोड़ना यार बस कभी। दैट्स द वन थिंग दैट वी शुड टेक अवे फ्रॉम इट। ओम बजाज जी क्या बोला, पिताजी को बोल दिया, बोले पापा देखो आप मेरे को दुकान पे बैठा रहे थे, मैंने क्लियर कर दिया सीएम वीडियो। तो पापा क्या बोले? सर मेरे मम्मी को मैं गले लगाया तो मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला पहले आगे पापा को आके बताओ, पापा को रिजल्ट बताओ कि मेरा रिजल्ट पास हो गया। पापा को जाके बोलना, बोले मेरा बेटा है तो पापा को बताया। फिर पापा ने बोला आज कहीं नहीं जाना, आज तू पूरा घर पे जो सेलिब्रेशन करना है। पापा ने बोला तो बोला ही तुमने, पापा सेलिब्रेशन तो घर के बाहर ही होता है, घर में क्या सेलिब्रेट करूंगा मैं? तो पापा ने फिर उसके बाद फिर रिलेटिव्स वगैरह को फोन लगाया, उनको बताया। तो क्या उनके जब ये एग्जाम हो गया अपने, तो उसके बाद से फोन आ रहे। क्या बात है, क्या ये रिलेटिव बड़ी उंगली करते हैं, बहुत मुश्किल है इनके साथ। यही समाज है, यही संसार है, और बार बार टोचते हैं पता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मुसीबत में थोड़े बहुत कुछ कभी कभी काम में आ जाते हैं। जी गौतम जी क्या बोलते हो? मैं तो रिजल्ट की बहुत नर्वस था, मतलब मैं सुबह 7 बजे उठ गया और उसके बाद नहा धो के तैयार हुआ और मंदिर चला गया, मंदिर में दर्शन करके वापस घर आया। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। मैं मेरे सीए फाइनल वाले रिजल्ट के दिन शोले मूवी देख रहा था कि मैंने ये गब्बर सांबा, उधर अपन की दगदग होने वाली किसी भी मोमेंट बम गिर जाएगा यहाँ पे, ये होली का मैं पूछ रहा है। पर यू रियली रिक्वायर सम एक्टिविटी टू कीप यू एंगेज। तो मैंने शोले लगाई, मैंने बोला बढ़िया है, 2-2.5 घंटे चलेगी, तब तक देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रिजल्ट टाइमिंग सुबह का था 11 बजे का, और वो आया नहीं था। तो सेट मैक्स पे आ रही थी शोले मूवी, मैंने यही देख लेते, और वो शोले के बीच में बम फूट गया रिजल्ट। बट लकीली आई बिकेम सीरियस, सो इट वाज इजियर। नाइस यार, गुड। तो फिर क्या हुआ रिजल्ट आया? रिजल्ट आया, मतलब मैंने तो रिजल्ट नहीं खोला, मेरे मदर ने रिजल्ट खोला, बट मैं था साइड में, लेकिन मम्मी ने फोन पे सब रोल नंबर सब डाला और रिजल्ट आया। और जैसे ही मैंने देखा सक्सेसफुल दोनों ग्रुप पे, वैसे ही मैं तो जंप करने लग गया। मैंने कोई मार्क्स कुछ नहीं देखे, सिर्फ मतलब आज मैं ऊपर
आसमान नीचे, वो गाना एक्चुअल में सही हो जाता है। मेरे को जब याद है, मेरा भी जब 12th का रिजल्ट आया था, 10th का रिजल्ट आया था, एंड आई स्कोर्ड 92% इन क्लास 10th, एमपी बोर्ड से था मेरा, तो तब 92 बहुत अच्छे होते थे एमपी बोर्ड के हिसाब से। तो मैं भी जंप करने लग गया कि यस 90 फोड़ दिया फोड़ दिया फोड़ दिया, और ऐसे आगे पीछे कूद रहा हूँ, ये नहीं देख रहा कि कौन देख रहा है, कोई जज कर रहा है, doesn't matter, because वो हैप्पीनेस इतनी ज्यादा होती है। So instant आ जाती है, हाँ। कुछ दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है। हाँ, वो मोमेंट वर्थ इट होता है, इतनी मेहनत करने का 9 महीने, वो जब वो रिजल्ट आता है एंड द फैमिली इज सो हैप्पी, इज इट ऑल वर्थ इट? Yes. 9 months working so hard, no friends, no movies, nothing. Great यार, superb. It was really good talking to all these people. अगर तुम्हारे भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ये लोग भी अपना पॉडकास्ट जो है वो चेक करते रहेंगे। इनसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में डालना, सो दे विल रिप्लाई फ्रॉम देयर इंडिविजुअल आईडीज एज वेल ऑन यूट्यूब। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, पंच लगा दिया हम लोगों ने सफलता का। ऑल द 5 टॉपर्स ऑफ इंदौर आर हियर इन द स्टूडियो। जबरदस्त यार, मजा आ गया। कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया से जल्दी जल्दी सीए बन जाओ और अपनी 1% सैलरी का मुझे ट्रांसफर कर देना, तो धीरे धीरे मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगी। Yes. तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग ऑल द टीचर्स प्राउड एंड विद यू दे प्राउड। सो स्टे कनेक्टेड, और इसी तरीके से फिर मुलाकात करते रहेंगे इन द फ्यूचर, गाइडिंग मोर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। बाय बाय।